नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली भड़िदम। परम आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी। बंद अधिकार में यहाँ जीव को बंद न हो, दुख न हो और सुखी हो, इसकी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। कल अपन ने 281 गाथा का स्वाध्याय किया था। कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो थोड़ा सा रिपीट करेंगे। कल क्या बात आई, सीधा गाथार्थ से पढ़ते हैं। राग द्वेष और कषाय कर्मों होने पर अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। कल बात ये आई थी, यहाँ पर कह रहे हैं टीका की पहला शब्द है यथोक्त वस्तु स्वरूप को न जानता हुआ। तो वो यथोक्त वस्तु स्वरूप कौन है कि यहाँ अनादि काल से भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष, कर्म का उदय और नो कर्म शरीर, ये एक कंपाउंड है। वो प्रगट जुदे धन धाम तो दूर रहो, उनकी तो बात नहीं कर रहे। यहाँ पर ऐसा एक कंपाउंड है। अब ये बताओ कि तुम कौन हो, इतनी बात है। ये कभी अपने को अनादिकाल से देह रूप समझता है, देह की क्रिया करता हूँ, देह के स्वस्थ रहने से मैं स्वस्थ रहता हूँ, देह में रोग हो जाए तो मुझे रोग हुआ। तो कल दृष्टांत दिया था कि जैसे सोना है, खनिज में है, किट्टी काली में सहित दिखाई दे रहा है, चमकीला नहीं दिख रहा, काला काला दिख रहा है। ऐसी कंडीशन होने पर भी सोना कौन है? एक सोने का एटम क्या है? अवस्था में काला दिख रहा है, चमकीला नहीं दिख रहा, लेकिन एक गोल्ड एटम क्या है? जैसे वहां हम समझ लेते, ऐसे यहाँ समझने की बात है। मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। तो ये युक्ति न्याय से जानना पड़ेगा। कल शाम की चर्चा में बात आई कि ये चर्म चक्षु से दिन भर पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, कर्ण इंद्रिय से क्या क्या सुनने में आ रहा है। चर्म चक्षु से दिख रहा है कि एरोप्लेन इतना छोटा सा है, वो ज्ञान नेत्र से दिख रहा है कि एरोप्लेन बहुत बड़ा है। बोलो हवाई जहाज उड़ता हुआ कैसे दिख रहा है? चिड़िया जैसा। तो नेत्र से तो दिख रहा है चिड़िया जैसा, लेकिन हमारा ज्ञान क्या जानता है कि ये तो बहुत बड़ा है, 100-200 सीटर। आ रही बात ख्याल में? तो कोई ऐसा बोल सकता है कि हमने तो एरोप्लेन को देखा है, इसलिए हम उड़ता हुआ चिड़िया जैसा भी हमें समझ में आती है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन आत्मा तो हमने देखी नहीं है, इसके स्वरूप को नहीं जाना है। तो फिर कैसे जाने? तो बात आई कि आगम प्रमाण भी प्रमाण कहलाता है। आगम से जानो। जिन्होंने भगवान आत्मा को देखा है वे कह रहे हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और फिर आप अनुमान प्रमाण जानो, अपने अनुमान से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिकली जानो। तो अनुमान में भी प्रमाण होती है, और अनुमान प्रमाण हुआ तो भाव शुद्ध ज्ञान भी प्रकट होता है। अब लॉजिक से देखो कि मैं शरीर हूँ, कि मैं कर्म हूँ, और अनादि से भाव मोह राग द्वेष है,
तो अनादि से ही कर्म बंधे हैं, फिर कर्म का उदय, फिर भाव कर्म, और भाव कर्म तो फिर कर्म का बंधन। ये तो अनादि से चल रहा है ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो कह रहे हैं यथोक्त वस्तु स्वरूप को न जानता हुआ। गाथा में कह रहे हैं कि राग द्वेष मोह कर्मों का उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी इन रूप परिणमन करता है। क्या? ये नहीं जानता कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा जानता है मैं राग हूं, मैं राग का करता हूं, मैं राग को ही भोगता हूं, राग अच्छा है, राग बुरा है, ऐसा। इसका अर्थ है कि उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी। अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात कर रहे हैं कि द्रव्य कर्म का उदय भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का उदय भाव कर्म। क्यों हो रहा है ये झंझट, क्यों चल रहा है? किस स्वरूप को नहीं जान रहा, इसलिए चल रहा है। अस्थि से बोलो कि शुद्ध आत्मा से च्युत है, और नास्ति से कहो परसंग, परसंग किया है, ऐसा। तो फिर क्या होता है इससे? अज्ञानी राग आदि को पुनः पुनः बांधता है। ये पुनः पुनः हो रहा है, अनादि से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब ये कितना भी तो कर्म का उदय हो और कितना भी राग हो, ये इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो भी भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है, ऐसी कंडीशन में भी भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है। तो ये वाली बात हमने आगम से जानी है, और फिर हमारा ज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है लॉजिकली कि हाँ वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा। तो फिर ये श्रृंखला रुकेगी, अज्ञान नहीं होगा, मोह नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होंगे, तो पूर्वबद्ध कर्म खिर जाएंगे, नवीन नहीं बंधेंगे। मिथ्यात्व संबंधी अनंतानुबंधी संबंधी कर्म खिर जाएंगे, नवीन कर्म नहीं बनेंगे। और फिर इसी स्वभाव की सन्मुखता से बारंबार अप्रत्याख्यान राग उत्पन्न नहीं होगा तो अप्रत्याख्यान खिर जाएंगे, प्रत्याख्यान नहीं होगा तो प्रत्याख्यान कर्म खिर जाएंगे, संजुलन राग नहीं होगा तो संजुलन खिर जाएंगे। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है, काशाय भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता। बोलो, ऐसी अवस्था बनती है। यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ, मूल बात तो ये है, वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। जो अभी तत्व की भाषा में बोलो, यहाँ जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, चार तत्व हैं। तो चार तत्वों को न्यारा न्यारा जानो, बस। चार तत्वों को न्यारा न्यारा जानोगे तो राग उत्पन्न नहीं होगा, दुख उत्पन्न नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो नवीन कर्म नहीं बनेंगे, और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी। स्टार्टिंग में बात कही है, राग से बंध होता है, और राग उन्हें होता है जिनको पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पना होती है और अपने ज्ञान स्वरूप को जानते नहीं। जो ज्ञान स्वरूप पर से अत्यंत भिन्न है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ज्ञान में झलकता है लेकिन मेरा नहीं होता। और बाहर में जो कुछ भी चेतन अचेतन का परिग्रह बन रहा है, संयोग बन रहा है, वो सब कर्माधीन है, आघाती कर्म का उदय का कार्य है। वे संयोग बनते हैं, बिछुड़ते हैं, बनते हैं, बिछुड़ते हैं, बनते हैं, बिछुड़ते हैं। और जो स्वरूप को नहीं जानता तो बारंबार इनमें सुखी दुखी, सुखी दुखी, सुखी दुखी, ये राग की उत्पत्ति होती है, सुखी दुखी होता रहता है। और जो सुखी दुखी होता है वो अनंत कर्मों को बांधता है।
ठीक है। अज्ञानी देखो क्या कह रहे हैं, यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसार से लेकर, कितनी गलती, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है, ऑलरेडी है। अनादि से अपने को नहीं जाना इसने, ऑलरेडी है। भेद ज्ञान की कला नहीं पता, स्वरूप नहीं मालूम मैं कौन हूं, अनादि से अपने को नहीं जानता। इसलिए कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोहादि भाव रूप परिणमित हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावों का कर्ता होता हुआ कर्मों से बद्ध होता ही है, ऐसा नियम है। बोलो, अब राग उत्पन्न नहीं हो इसके लिए क्या करें? बोलो, राग उत्पन्न नहीं हो, राग दुख है, राग आकुलता है, राग से बंद होता है, तो राग की उत्पत्ति न हो, परिणति में भाव कर्म न हो, इसके लिए क्या करें? इसको बंद कर देना। क्या करें इसके लिए? बोलो। अपने शुद्ध स्वभाव जानो। बस एक ही कार्यक्रम है। कितनी चीजें छोड़ दें तो राग कम हो जाएगा। बोलो, पत्नी छोड़ें, बच्चे छोड़ें, सामग्री छोड़ें, परिग्रह छोड़ें, किसको छोड़ें तो राग रुक जाएगा, राग नहीं होगा। बोलो, कितने पर पदार्थ को छोड़ देंगे तो राग कम हो जाएगा? अज्ञानता को। बहुत बढ़िया। अज्ञानता को छोड़ने पर राग द्वेष दूर होंगे, आकुलता दूर होगी। अज्ञानता छोड़नी नहीं है, पर संग बनाए रखना है और पर पदार्थों में हेरा फेरी करते रहो बस। अभी घर में रहेंगे, अभी क्षेत्र पर रहेंगे, अभी पंडित जी के संग रहेंगे, अभी समोषण में रहेंगे, अभी भगवान के साथ रहेंगे। भैया तुम भगवान के बगल में बैठ जाओ, अनंत निगूढ़ राशि रहती है सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध भगवान के साथ। सुख की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। ऐसा देखो, नियम कह दिया, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। भावार्थ, अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता, वस्तु स्वभाव को यथार्थ नहीं जानता, वह एक ही गलती है, एक ही पाप है। वस्तु स्वभाव को जानने को तैयार होना ये पुण्य है, और वस्तु स्वभाव को जान ली ये धर्म है। बस पर पदार्थों का कोई मैटर ही नहीं, कम खाओ कि ज्यादा खाओ, क्या बोला, उसका तो पर पदार्थों का तो कोई मैटर नहीं, कहीं से कहीं तक। ये कह रहे हैं अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता, तो क्या करे? वस्तु स्वभाव को जाने। कैसे जाने? द्रव्य गुण पर्याय से जाने। द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानता, इधर से जानता। सही बात है, अपन तो अकेले आए हैं भैया, अकेले ही जाना है। कौन अपन? तो सही बात है, सब मोहियों की टोली है। पर द्रव्य मोह की टोली दिखाई दे तो समझना अभी मोह ही चल रहा है। जो अचेतन द्रव्य है वो पुद्गल का परिणमन है, और जो चेतन द्रव्य है वे शुद्ध आत्मा है। कौन मोह करा रहा? ये चरणान योग की शैली है। चरणान योग में ऐसा कहा जाता है कि भैया परद्रव्य के संसर्ग से राग होता,
अब परद्रव्य थोड़ी कराता, परद्रव्य थोड़ी कोई मोह राग द्वेष कराता है। तू अपने को नहीं जानता तो राग उत्पन्न होता है। तुम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते इसलिए राग होता है। और फिर जब अपने वस्तु स्वरूप को नहीं जानते तो किसी को भी नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते। कल द्रव्य संग्रह जी की शाम की क्लास में चर्चा आई, गुरुदेव श्री कितना खुलासा कर रहे हैं। ये वीणा का तार बजा, वीणा होती ना, ऐसे तार बजाया, उसमें आवाज आई तत 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 तत, ऐसे आवाज आई। तो ये आवाज कैसे आई? इस आवाज का, शब्द का कर्ता कौन है? कर्ता इसका बोलो। भाषा वर्गणा करता है, अभाषात्मक, ऐसे साउंड आ रही है। तो प्रश्न किया कि वो ऐसे हिलाया तार को तभी तो आवाज आई। हाँ, वायर को हिलाया, ढोल है, ढोल में लकड़ी मारी, ऐसे थाप मारी, तभी तो आवाज आई। बोलो, वो साउंड, ढोल की साउंड किधर से आई? थाप मारी तब तो आई। तो ढोलक में से आई, लकड़ी में से आई, कि किसी को भाव हुआ कि जीव के कारण आई? जीव नहीं तो करा ऐसे, ढोल में ऐसे जीव नहीं तो करा। बोलो, कैसे आई है आवाज? अब बताओ, अब वही लगाओ फिर से, चर्म चक्षु से तो यही दिख रहा। क्या दिख रहा? ये कितनी अच्छी ढोलक बजाते हैं, ये तो चर्म चक्षु से दिख रहा। जितना चर्म चक्षु से दिख रहा है इंद्रियों से, वो सारी नॉलेज को तो करनी है डिलीट, और आगम से नॉलेज को करनी है अपडेट, तब कहीं काम बनेगा। अब तुमको तो चर्म चक्षु से यही दिख रहा कि उसने हाथ मारा ढोल पे, और फिर वो उसका वो हिला, और फिर साउंड आई, ऐसी ही तो आवाज आ रही है। कि ढोलक क्या अपने आप बजती है क्या? बोलो, क्या उत्तर है? अब सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं निमित्त उपादान। उधर से देखो, उपादान की ओर से, उपादान की ओर से देखोगे तो सत निमित्त पता चलेंगे, तब ये पता चलेंगे निमित्त कुछ नहीं कर रहा, और निमित्त सदा अनुकूल होता है, और निमित्त मिलाए नहीं जाते। निमित्तों का अयुत सिद्ध संबंध है, अपने समय पर उपस्थित होता है, उपादान में कुछ करता नहीं। समझ आई बात? शब्द कहाँ से हुए? अब देखो, शब्द का उपादान कौन? अब भगवान के ज्ञान से देखो और निर्णय करो। भगवान के ज्ञान से निर्णय नहीं करोगे तो फिर परिणति में धर्म नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि ये भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई है। ये देखो उपादान की परिभाषा, जो कार्य रूप परिणमन करता है सो उपादान होता है। अब सब जगह देखो, कार्य रूप कौन परिणमन, किसने परिणमन किया? कार्य रूप कौन परिणमन किया? हर जगह देखो तो कार्य रूप परिणमन तो भाषा वर्गणा हुए शब्द रूप, तो वो हो गया उपादान। अब जब शब्द रूप परिणमन होना है तब ढोलक पे थाप पड़ना, ये निमित्त है। ढोलक से आवाज नहीं आती, भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमन करती है।
अब बोलो, जो अब तक की निमित्ताधीन दृष्टि थी, जो रॉन्ग नॉलेज थी, वो हो डिलीट और ये नॉलेज हो अपडेट। अब पढ़ती हुई थाप और ज्ञान कह रहा है भाषा वर्गणा से ये शब्द निकल रहे हैं, वो उपादान है और ये निमित्त है। बोलो, नहीं वो कोई जीव तो होना चाहिए, वो ही तो हथेली से ऐसे मारेगा। अच्छा, जीव का हाथ होता है? बोलो, अब ये हाथ का परिणमन, जीव का हाथ होता है कि पैर होते, क्या होता है? उंगली किसकी उंगली चली? बोलो, उंगलियां किसकी चली? ये पुद्गल का परिणमन, देह का परिणमन। वहीं पर एक भाव उत्पन्न हो रहा है, ये राग भाव उत्पन्न होता है। वहीं जीव की पर्याय में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं ढोलक बजाऊं, बस। और इस भाव के अकॉर्डिंगली शरीर की क्रिया, और शरीर की क्रिया के अकॉर्डिंगली वहां थाप, ये सारी चीजें निमित्त। उपादान कौन? भाषा वर्ग, ये उपादान। इतने ऑपरेशन करना पड़ेगा तब धर्म होगा। और जीव की परिणति में भी जो भाव है, मैं ढोलक बजाऊं, ये भाव है, इसका कर्ता त्रिकाली ध्रुव नहीं, त्रिकाली ध्रुव इसका निमित्त भी नहीं। सो मैं तो निमित्त भी नहीं, तो फिर ये इस राग की उत्पत्ति का कारण कौन? कि पर संग और कर्म का उदय, दो, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, पर्यार्थिक। मैं ढोलक बजाऊं, इस भाव का निमित्त भी कौन? मैं तो निमित्त भी नहीं। पर संग, ज्ञान में पर लक्ष्य हुआ ढोलक का, और वहां उसी संबंधी कर्म का उदय, ये कार्यक्रम है। बोलो, ऐसे पूरा जर्रा जर्रा एकदम क्लियर, और भगवान आत्मा तक ज्ञान पहुंचे। अगर आपको बंद नहीं चाहिए तो बंद अधिकार समाप्त होने जा रहा है। बोलो, वो बात ख्याल में नहीं आए। अब चर्म चक्षु से तो यही दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे एग्जाम्पल दिए वहां। भगवान की दिव्य ध्वनि तो तब खिरती है जब कोई इंद्र आदि आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, तो अन्य समय भी खिर जाती है। तो चक्रवर्ती के कारण तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, इंद्र के कारण तो दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य ध्वनि तो अपने उपादान से खिरती है, कोई किसी के कारण नहीं हो रहा। अब उसी समय इंद्र का आना, चक्रवर्ती का आना, उनका कोई प्रश्न पूछना, ये सब क्या है? निमित्त। उपादान क्या है? ध्वनि किसकी है? वो ओंकार ध्वनि किसकी है? भगवान की। अरे भगवान की ध्वनि नहीं होती, कोई जीव नहीं बोलता, कोई भी जीव नहीं बोलता। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। अब चूंकि वो उनके संयोग में है तो उनकी कही जाती है, उनकी कही जाती है संयोग अपेक्षा से, लेकिन जीव तो असंयोगी है। ऐसा, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं। फिर यहाँ ढोलक को क्या कहेंगे? यदि ढोलक नहीं है तो भाषा वर्गणा, तो हाँ, कैसे आवाज? हाँ, तो ढोलक को तो जब शब्द रूप परिणमन नहीं होना, उपादान से ही देखो, उपादान में जब शब्द रूप परिणमन नहीं होना तो दो ढोलक होगी नहीं। निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, किसी को भाव नहीं आएगा ढोलक बजाने का, वो पड़ी है ढोलक। जब भाषा वर्गणा का शब्द रूप से परिणमन होने की योग्यता प्रकट होगी
तो वो ढोलक थाप ताल सब उपस्थित हो जाएंगे। उपस्थित हो जाएंगे, बराबर। ऐसा ठीक ठीक। ऐसा नहीं तो फिर बिना उसके बजा के बताओ। अरे हम कैसे बजा के बताएं, हम कैसे साउंड निकाल के बताएं? वो तो भाषा वर्गणा का कार्य है। वो शब्द रूप से परिणमन करेगी तो निमित्त सत निमित्त उपस्थित हो जाएंगे। और ये उल्टी अकल लड़ाता है, डेढ़ अकल। अच्छा बिना ढोलक जब शब्द अपने आप परिणमन करते हैं ना, तो बिना ढोलक के बजा के बताओ। अच्छा ढोलक तो रखी है पर थाप लगा के बताओ। यानी योग्यता होती है ऐसा तो निमित्त उपस्थित हो जाता है। ऐसा उधर से देखो, ये इधर से देखना चाहता है। अच्छा बीज अपने आप अंकुरित होता है तो बिना बिना मिट्टी के बीज उगा के बताओ। तो या तो निमित्ताधीन दृष्टि रखनी है गलती, और या फिर निमित्त को स्वीकार नहीं करना ये गलती। दोनों गलती है। या तो हम निमित्त को स्वीकार ही नहीं करेंगे बिल्कुल, और या फिर हम निमित्त से कार्य समझेंगे। तो दोनों गलती है। निमित्त की स्वीकृति और कार्य उपादान से। ये सर्वज्ञ देव की अद्भुत महिमा है, ये जो यथोक्त वस्तु स्वरूप सामने रखा है और हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये अपनी ढीठता है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलो, कर्ता कर्म अधिकार तो पूरा निकल गया। क्या बोला उनने कि यदि निमित्त से कार्य हो तो फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। नित्य कर्तृत्व का। हर समय ढोलक है तो हर समय बजनी चाहिए, वो हर समय जीव है। अब भाषा वर्गणा की उपादान योग्यता होने पर ये कलेक्शन होता है। शब्द रूप परिणमन होने की योग्यता तो पर्याय तो कभी कभी होती है, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी, ऐसा। और यदि निमित्त से कुछ बन रही है कहानी, तो फिर तो सदा ढोलक है और सदा सदा बजे, सदा जीव है। सदा बजती रहेगी तो बजानी पड़ेगी दिन भर। समझ आई बात? त्रिकाली ध्रुव तो सदा ही है। ऐसा जब जीवों की योग्यता होती है तब भाषा रूप परिणमन होके दिव्यधनी खिलती है। जीवों की योग्यता होती है नहीं, जब दिव्य धनी खिरती है। दिव्य धनी की जब योग्यता होती है तब वैसे जीव उपस्थित होते हैं और उनके प्रश्न आदि आते हैं। उधर से हाँ, योग्यता दिव्य धनी की होती है। सुन, हमने ये रखा प्रथमान योग में कि जी भविभागन बच जोगे बचाए। इसलिए कहते हैं कि जिन वाणी में सारे कथन व्यवहार न के हैं, 99.99%। द्रव्यान योग में स्पष्ट स्वरूप बताया। कल भाई जी की चर्चा में बहुत सुंदर बात आई, नीति और न्याय में अंतर। चरणान योग की शैली में नीति है और द्रव्यान योग में न्याय है। ऐसा बोलेंगे भैया शुद्ध भोजन करो, तो शुद्ध भोजन करने से न्याय से संवर निर्जरा प्रकट होते हैं, नीति से संवर निर्जरा नहीं प्रकट होते। नीति तो यही कहेगी कि अरे किसी से बोलो तो अच्छे से बोलो, ये नीति कहेगी। और न्याय क्या कहेगा कि जीव बोल नहीं सकता, ये न्याय कहेगा। संवर निर्जरा न्याय से होंगे, नीति से नहीं होंगे। नीति क्या बोलेगी? हाँ, नीति बोलेगी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। न्याय क्या बोलेगा? अत्यंत अभाव है। नीति से क्या बोलेंगे? भगवान की दिव्य धनी व्यवहारने से कहेंगे। न्याय क्या बोलेगा? जीव बोल ही नहीं सकता। नए लागू पड़ेंगे सब में, असद्भुत व्यवहारने से कहा जा रहा है। ऐसा तो प्रथमान योग में व्यवहार से कथन रहता है, तो जो जीव प्रथमान योग को ही पढ़ के रह जाए वो तो व्यवहार से ही समझ पाएगा। व्यवहार से समझ में नहीं पाएगा, उसको मिथ्यात्व बना रहेगा।
जब तक तत्व ज्ञान से नहीं समझेगा। हाँ, तत्व यहाँ पर तत्व ज्ञान करे और फिर प्रथमान योग पढ़े और वहां पे छटनी करता रहे बस। ये वाली बात नए विभाग से कही गई है ऐसा। ठीक है। संवर निर्जरा न्याय से होता है। नीति में जिसका कर्ता कहा जाता है, जिसके सुधारने की चर्चा की जाती है, द्रव्यान योग में उससे अत्यंत भाव की सिद्धि करी जाती है। अत्यंत भाव है। इधर बोलेंगे कि भैया प्रेम से बोलो, अच्छा बोलो। देखो भगवान की दिव्य धनी भव्य जीवों के लिए खिरती है, तो दिव्य धनी तो खिर रही है, जिसने स्वीकार की वो भव्य है। तो अब भव्य भी तो बैठे हैं वहां पे, तो अब भव्य क्यों नहीं सुनाई दे रही? अब भव्य भी सुन रहे हैं, भव्य भी सुन रहे हैं। तो किधर से बात करेंगे? भव्यों के लिए खिरी। इधर से बात करो कि जिन जीवों की भव्यता है, होनार भली है, तो उनको वे शब्द निमित्त रूप से उपस्थित हो ही जाते हैं, सत निमित्त मिल ही जाते हैं योग्यता होने पर। लेकिन दिव्यधनी किसी के लिए खिरी है ऐसा नहीं है। वो तो अपने उपादान योग्यता से भाषा वर्णा का परिणमन है। वो योग्यता भी कैसे डेवलप होती है? पूर्व में 16 कारण भावना भाई, अघाती कर्म बधा, तीर्थंकर प्रकृति बंधी। 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है। उदय आ रहा है तो भाषा वर्णा खिर रही है अपनी योग्यता से। तुम बैठो मत बैठो, सुनो मत सुनो, उनका विरोध करो प्रशंसा करो, वो तो भाषा वर्णा का कार्य है। क्या बोला? वो कर्म का उदय आ रहा है, पूर्वबद्ध कर्म का उदय, जीव का परिणाम भी नहीं है, तो वो तीर्थंकर प्रकृति खिर रही है। तो अभी ये जो भाव से कर्म बंधा वो पुद्गल, तीर्थंकर प्रकृति पुद्गल, तीर्थंकर प्रकृति पुद्गल, और वो उदय में आ रही है सो पुद्गल, भाषा वर्गणा सो पुद्गल। बोलो कहीं पर जीव कहाँ है ही नहीं। और हम संयोग से ऐसी देखते, और ऐसी जिनवाणी में भी लिखा व्यवहार में से। वो तो यहाँ पता करेंगे, द्रव्यानु पढ़ेंगे तो पता चलेगी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। तो अब ये सारा पुद्गल का परिणमन दिखाई देगा। कौन करा रहा? कोई नहीं, पुद्गल स्वयं अपने आप में परिणमन स्वभावी है, उसमें अपने परिणमन करने की योग्यता है। वो किसी दूसरे के द्वारा नहीं परिणमाया जाता ऐसा। अभी जो अपना क्लास चलता है तो इसमें भी योग्यता ये भाषा वर्गणा कहेंगे। हाँ भाषा वर्गणा, हाँ ऐसा। जितने भी शब्द रूप परिणमन है ये भाषा वर्गणा का कार्य है बस। और हम लोग कैसे समझते हैं कि हमारी योग्यता है, आप निमित्त बन गए, जिनवाणी चल रही है। हम नहीं निमित्त बने, हम तो भगवान आत्मा, कोई के निमित्त नहीं। निमित्त बन रहा है वो परिणाम। निमित्त कौन बन रहा है? परिणाम। समझाऊं, मैं समझा दूं, ये समझा दूं, ये भाव जो आता है ना, ये परिणाम निमित्त है। भगवान आत्मा तो निमित्त भी नहीं, सो अपन तो निमित्त भी नहीं। मैं पने की स्थापना का, मैं भगवान आत्मा, तो मैं तो किसी का निमित्त भी नहीं। नहीं आप तो निमित्त हो, आप तो निमित्त हो। नहीं हम भैया, हम निमित्त नहीं है कोई के, हम तो भगवान आत्मा काय का निमित्त। जो एक भाव उत्पन्न हो रहा है वो निमित्त है, जो भाव उत्पन्न हो रहा है। और भाव उत्पन्न क्यों हो रहा है? कि वो दोनों चीजें, पर संग, पर लक्ष्य, पर का लक्ष्य और कर्म का उदय, दो चीजें लगाओ। समझ आई बात? और इधर ही चर्चा होते होते स्वलक्ष्य हो तो मूल में अज्ञानता है, मूल में अज्ञानता, परसंग परसंग की चर्चा की थी। परसंग दो प्रकार का, एक बहिर्मोह
और ज्ञानी धर्मात्मा को भी समझाने का विकल्प आता है। हाँ, तो जितना प्रसंग उतना बहिर्मोह और बहिर्मुखी उपयोग में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज को भी समझाने का विकल्प आता है, तो उतना प्रसंग, लेकिन वो उतने राग संबंधी प्रसंग है। मोह नहीं है वहां पे, अज्ञानता नहीं है वहां पे। अरे ना, बहिर्मोह दृष्टि और बहिर्मुखी उपयोग दो चीजें हैं, प्रसंग में दो चीजें हैं। चर्चा आई थी पहले भली प्रकार से। ज्ञानी धर्मात्मा को भी समझाने का भाव आता है। मुनिराज भी प्रवचन करते हैं। क्या बहिर्मोह में चारित्र मोही तो नहीं है, राग बहिर्मोह में अज्ञानता लेंगे, है? बहिर्मोह में अज्ञानता लेंगे और बहिर्मुखी उपयोग में ज्ञान का परलक्ष्य लेंगे। और चारित्र गुण की विकारी पर्याय तो राग है। हाँ, उधर आ गए। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या कह रहे हैं, अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तीनों में नियरेस्ट कौन था? अज्ञान है, कर्म का उदय। फिर वो नियरेस्ट कर परसों ही तो आंसर दिया था। कर्म का उदय पर द्रव्य है। हाँ, ठीक है, उसमें अत्यंत भाव है। हाँ, और अज्ञानता स्वद्रव्य की पर्याय है। हाँ, तो कौन क्लोज है? मेन तो अज्ञानता। तो फिर और उसमें प्रसंग में और उसमें वही प्रसंग है। इसलिए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक कितने 5-6 दिन से बात लगातार चल रही है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक निमित्त उपादान की बात इधर से ही तो आई है, प्रसंग में से ही। वो अपनी ही पर्याय है दूसरी, तो वो ज्यादा नजदीक है कि द्रव्य कर्म ज्यादा नजदीक है? ये सद्भूत है, वो असद्भूत है। कर्म का उदय असद्भूत है और अज्ञानता की पर्याय सद्भूत है। ठीक है, तो कौन क्लोज हो गया? ज्ञानता बस। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता क्या है? शुद्ध स्वरूप को नहीं जानना, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो फिर से सुनना। जब भी राग का निमित्त कर्म का उदय कहा जाए, जब भी कहा जाए, तो जिनवाणी में कितनी बातें लिखेंगे। कर्म के उदय को राग का कर्ता कहा जाए तो उसमें ये पहले तो ये समझना कि राग उपादान है। राग क्या है? उपादान। कार्य कहाँ हुआ? कार्य कहाँ हुआ? उपादान में। कार्य सदा उपादान से होता है और वहां पर द्रव्य की पर्याय निमित्त है, तो कर्म का उदय निमित्त है। तो कर्म तो करा थोड़ी रहा है कर्म। राग उपादान योग्यता जीव की है। और जिस समय कर्म के उदय से बात चल रही है तो वहां अंडरस्टूड समझना कि ज्ञान में पर का लक्ष्य है। अंडरस्टूड है ये वाली बात। दो बातें नहीं कहेंगे बार बार, एक बात कहेंगे दूसरी साथ समझ लेना। जैसे लौकिक में समझ लेते, भाई साहब आपका निमंत्रण है, आप जरूर आना। तो आप समझ जाते कि उनसे कैसा रिलेशन है, समझ जाते। तो फिर पत्नी को भी ले जाते। उनने तो बोला था आप आना, भाई साहब आपको आना है जरूर। तो समझ जाते कि नहीं समझ जाते? और घर का ही एकदम क्लोज घर का ही रिलेशन है, तो अपने सगे भाई के यहाँ प्रोग्राम है, भाई साहब आप टाइम से आ जाना, सगे भाई का ही प्रोग्राम है,
तो अभी बच्चों को भी ले जाते, बहू को भी ले जाते, नाती पोता भी ले जाते। तो कैसे समझ में आती है सारी बातें? बात करेंगे एक की, तुम समझेंगे 5 की, नहीं समझ जाते लौकिक में। और कोई ऐसे दूर का मित्र है और वो बहुत दिन बाद मिला, भाई साहब आप जरूर आना, तो उसने तो हमें अकेले बुलाया है, तुम लोगों को नहीं जाना। तो समझ जाते हैं अकेले जाना है, कब अकेले जाना है, कब पत्नी के साथ में जाना है, और कब पूरा परिवार जाना है। ये एक आप आना में कितनी बातें समझ जाते हैं। समझ जाते कि नहीं समझ जाते? ऐसे यहाँ समझो, यहाँ पर कह रहे हैं कि राग कर्म के उदय से होता। तो ये जानो कि राग उपादान योग्यता है, ये जानो। निमित्त कर्म का उदय बताया, तो जहाँ कर्म का उदय निमित्त का है वहां पर लक्ष्य अवश्य में उपस्थित है। समझ में आई बात? पर लक्ष्य किया है, पर मैं इष्ट की कल्पना की है, पर मैं अनिष्ट की कल्पना की है, मिथ्या दृष्टि के एंगल से बात करी जाए तो। और वो क्या है कर्म। अच्छा, स्वसंग हो जाए तो भी कर्म का उदय चल रहा है। यदि स्वलक्ष्य हुआ तो भी तो कर्म का उदय चल रहा है। अब तो राग नहीं हुआ। यदि कर्म ही कराता रहे तो ये जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेगा। मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व उसने कर्म ने मिथ्या दर्शन ने मोह करा दिया, फिर वापस मोह बन जाएगा, फिर वो राग करा देगा, फिर बंध जाएगा, फिर वो राग करा देगा, फिर बंध जाएगा। ये कार्यक्रम तो अनादि से चल ही रहा है। उसको तो बोलना है पुनः पुनः आगामी कर्मों को बांधता है, अज्ञानी बांधता है। क्यों? वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा। फिर भाव कर्म का उदय होएगा, फिर भाव हो जाएंगे, फिर भाव होंगे, फिर कर्म बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे, फिर कर्म बन जाएंगे, फिर उदय में आएंगे, फिर भाव हो जाएंगे, फिर कर्म बन जाएंगे, फिर उदय में आएंगे, फिर कर्म बनेंगे। तो यही चल रहा है अनादिकाल से। अब पूरे पुरुषार्थ से वस्तु स्वरूप को समझने का समय आया है, और अभी भी हम उपयोग नहीं लगाए। हौच पौच की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन की। सीधा सीधा स्वरूप है। 4 चीजें हैं, तुम कौन हो ये निर्णय करो, बस सरल भाषा में। यहाँ पे 4 चीजें हैं, मैं कौन हूं, बात खत्म हो गई। निर्णय पूर्वक अंतर्मुक्ता, और फिर अनुभूति पूर्वक अंतर्मुक्ता। कर्म का उदय बना रहेगा, वो निर्जरित हो जाएगा, पर लक्ष्य नहीं होएगा, सुखी हो जाएगा। फिर जितना पर लक्ष्य होगा, अज्ञान मोराग मिट चुके हैं, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी बंद होगा, अल्प बंद होगा, मोक्ष मार्ग चालू है। पर लक्ष्य होने पर भी अंतर्मुक्ता है उसको विद्यमान। इसलिए कल परसों चर्चा की थी, पंचम गुण स्थान वर्ती पर लक्ष्य गुण श्रेणी निर्जरा है। चौथा गुण स्थान वर्ती आत्मानुभूति का काल है, उससे कल अल्प निर्जरा है। आत्मानुभूति के काल में कम निर्जरा, और पर को जानने के काल में अधिक निर्जरा। कैसे समझोगे स्वरूप को? और कोई कितना समझा सकता है? बहुत बार रिपीट हो गई चर्चा। कैसे न्याय करोगे बोलो? पंचम गुण स्थान वर्ती कोई गाय घास खा रही है, और ये भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि आत्मानुभूति के काल में, विकल्पात्मक भी नहीं, सच्ची आत्मानुभूति और छायक सम्यक दृष्टि। छायक सम्यक दृष्टि को निर्जरा थोड़ी है, और एक गाय को
जो घास खा रही है, घास खाने के काल में निर्जरा अधिक है। बोलो कैसे? करो विचार, समझो। ठीक है, वहां कषाय शक्ति थोड़ी है, यहाँ कषाय शक्ति बहुत है। ये ऐसी बात है त्रियंच गजब की। प्राणी को, ये त्रियंच प्राणी जो 5वां गुण स्थान जिनका रहता है, वो उनका वो झरने से पानी और वो सूखा घास वगैरह वो खाते, तो ये सभी के लिए लागू होता है, सभी त्रियंच के लिए लागू होता है क्या? देखो, जिनवाणी में बड़े रहस्य हैं। तो इस जिनवाणी स्वयंभू रबड़ में पे देखो, मत्स्य, हाँ, इसका ये अर्थ निकलता है, सीधा सीधा कोई बोल नहीं सकता, सीधा सीधा कोई बोल नहीं सकता। इसका अर्थ यही निकलता है, मालूम है क्या अर्थ निकलता है? ये अर्थ निकलता है इसका कि देह की क्रिया और परिणाम में कोई ताकत नहीं है। इसका ये अर्थ निकलता है। देह की क्रिया तो शून्य है, उसका तो बंध किसी को नहीं होता, और जो परिणाम भी है ना, उसमें भी कोई ताकत नहीं होती। मूल बात है, अपने स्वभाव को जानता है, मोक्ष मार्गी है। अब स्वभाव के आश्रय से 2 कषाय का अभाव हुआ, उसका संवर निर्जरा में वृद्धि हो गई, मोक्ष मार्गी है। अब कदाचित कैसा खाए कैसा नहीं खाए, अब चूंकि जिनवाणी त्रियंचों के लिए नहीं लिखी, जिनवाणी लिखी है मनुष्य गति के जीवों के लिए। मनुष्य गति के जीव में थोड़ा ज्यादा दिमाग है ना, तो वो अपनी 1.5 अक्ल लगा के बेवकूफ बना रहता है। उधर त्रियंच गति के सापेक्ष बात करो तो ये तुरंत अपनी बात करने लगेगा। तो हम अनछना पिए तो क्या, तो फिर उनकी भी बात भी ऐसे ही कहेंगे, भैया अब 5म गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, अनछना पानी नहीं पीते। तो फिर ये पूछेगा तो उनके अनछने पानी की व्यवस्था कैसे होती है, तो कहेंगे भैया जंगल में चले जाते, झरना बह रहा। अब जंगल के बिना वाले यहाँ के कुछ जो त्रियंच गति के जीव है, कौन से झरना पे जाएंगे? गैया यहाँ पे घूम रही हो, समय वृष्टि हो, तो कौन से झरने पे जाएगी? बोलो, शहर में रहने वाली कौन से झरना पे जाएगी? समझ में आ रही बात? ये चक्कर है। इसलिए फिर वो उसको बहलाने के लिए बोलेंगे सूखे पत्ते खाते हैं। अरे शेर की एलिमेंट्री कैनाल सूखे पत्ते खाने के लिए बनी ही नहीं है, तो वो क्या खाएगा वो? तो अब ये कैसे बोल दें कि उसने क्या खाया होगा, कि उसने मांस खाया होगा? कैसे बोल दें? भगवान जाने क्या खाया, वो सही में ही पत्ते खाए हो तो किनको पता, क्या बोला जाए? मनुष्य गति के जीव हो, मनुष्य से बात करो, भेद ज्ञान की बात करो। वे क्या खाते होंगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? प्रश्न ये है। ये समझो कि वो त्रियंच गति का जीव भी 5म गुण स्थानवर्ती होके गुण श्रेणी निर्जरा कर लेता है। ये मैसेज है। जैसे भरत चक्रवर्ती की बात करो, अच्छा उनके इतने विषय भोग तो भी उन्हें बंद नहीं हो रहा, हम इतू सा भोग लें तो बंद है। तो तू पहले छायक सम्यक दृष्टि बन जा, फिर भोग लेना, भोग लेना फिर की बात। ये चक्कर है। उनने भाई भाई लड़े और हम लड़ रहे, तो कौन सी प्रॉब्लम है? वे सीता जी के लिए रो रहे, हम बीवी को लेकर घूमते रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा मैचिंग करता है उधर से। मनुष्य गति के जीव को अलर्ट किया है। समझ में आ गई बात? वे भाई भाई लड़ रहे, वे तो तलवार निकाल लाए, हमने तो खाली गाली दी है। ऐसी मैचिंग करता है उधर से, समझ? इसलिए ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। तत्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। तत्व ज्ञान के बल पर देखो क्या क्या नहीं हो रहा। क्या इतना बड़ा युद्ध रोक सका मोक्ष जाने से? कितने संगी पंचेंद्री कितने मरे होंगे, रोक पाया वो युद्ध का मैदान? ये है अनुभूति की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा, तत्व ज्ञान की महिमा।
कोई नहीं रोक अच्छा, सकता। मुझे एक ऐसा बात बोलनी है कि जिस तरह से आजकल जो बहुत सारा प्रचलन चल रहा है गुरु पक्ष में, ये प्रतिमा प्रतिमा ले लो, प्रतिमाधारी बहुत सारे जीव हाथ ऊपर करके बन रहे हैं। तत्व ज्ञान शब्द कहीं सुनने को ही नहीं मिलता है। वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, कि बस वो चारित्र वाला चरणन योग का वो चल रहा है। देखो, क्योंकि सुनो मुझे लगता है सुनो कि चौथा गुण स्थानवर्ती जीव अनुभूति का वहाँ पे बात कही है। सुनो यहाँ पे पांचवा गुण स्थान अनुभूति की बात ही कहाँ है। सुनो हाँ, शुद्ध खान पीन तक चलता है। सुनो सुनो, हाँ, उनको नहीं मिला तो हमको क्या नुकसान है? उनको तत्व ज्ञान नहीं मिला, हमको क्या नुकसान है? बता, बात तो हमारी है ना। ये पर लक्ष्य ही महाविकार है। आपको पता नहीं है, आदत पड़ गई है ना, तो पता ही नहीं चलता। जैसे किसी को तम्बाकू की आदत पड़ जाए तो उसे पता ही नहीं चलता ये तम्बाकू क्या हानि कर रही है, उसे तो अच्छा लग रहा है। ऐसे यहाँ पर इतना भी पर लक्ष्य कि वे लोग क्या कर रहे, वे लोग क्या कर रहे, अपने को अनर्थकारी है। अपना ध्यान रखो भैया। अब हमें तो मिल गया ना, हमें तो मिल गया ना, हम तत्व ज्ञान करें। और तत्व ज्ञान ये है कि पर लक्ष्य ही नहीं करो। वे सम्यक दर्शन वाली प्रतिमा ले रहे कि बिना सम्यक दर्शन की ले रहे। अच्छा, उनको सम्यक दर्शन भी हो और वे प्रतिमा ले, हमें क्या पता, हमको क्या मालूम है। उनके पास हो तो हमें विराधन होगी ना, हमें प्रतिमा नहीं आएंगी। जितनी आराधना में सावधान है उतनी विराधना में भी सावधान रहो। क्या बोला? बराबर बराबर। यदि कोई सत्य प्रतिमाधारी हुआ उस भीड़ में यदि सत्य प्रतिमाधारी हुआ, जैसे मुनिराज की बात होती है ना, अरे उस भीड़ में यदि कोई भावलिंगी संत हुआ, सब मुनि ऐसे होते ऐसे होते ऐसे होते, तुम्हें मुनि पद नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। नहीं, यहाँ पर समझ आ रही बात? नॉलेज के लिए पूछा। क्या कह रहे हैं? नॉलेज बढ़ानी है ना, अपनी नॉलेज बढ़ानी है ना, तो तत्व ज्ञान में बढ़ाओ। पर के बारे में नॉलेज बढ़ानी नहीं है, क्या फायदा मिलेगा हमको उससे? और परिणति में द्वेष उत्पन्न होगा पर जीवों के प्रति। अरे इतना रखो कि मान लिया कोई प्रतिमा ले रहा है, सुनना ध्यान से, कोई प्रतिमा ले रहा है और आगम के अनुकूल निर्दोष प्रतिमा पाल रहा है, उसके पास तत्व ज्ञान नहीं है बिल्कुल, तो भैया वो कम से कम तीव्र कषाय में तो नहीं है, कम से कम मंद कषाई तो है। उसने बुरा क्या किया, उसके एंगल से बात है, अपने लिए बात नहीं है ये। वो टीवी फ्रिज कूलर में घूमता रहता और बाजार की चीजें खाता रहता तो अच्छा था। वहाँ प्रश्न है आपसे। बराबर, ठीक है बराबर। वो मॉल जाता, पिक्चर देखता, बाजार के पिज्जा बर्गर खाता तो अच्छा था। अरे वो उसने सब त्याग कर दिया बाजार का, अच्छी तो बात है। मिथ्या दृष्टि है और बाजार का पूरा त्याग है, अच्छी तो बात है। इसमें परेशानी क्या है? इसमें राजेंद्र पंडित जी पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा राजेंद्र पंडित जी आए थे कुछ साल पहले, तो छोड़ने के लिए स्टेशन गया, अवनीश अंदर गया छोड़ने के लिए, उनको पांव पड़े तो उन्होंने एक ही बात बोला कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो उसने बोल दिया अवनीश। तो उन्होंने सीधे बोला बेटा तुम आत्मा हो। हम वहाँ खड़े थे, हमने सुना, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि बेटा कभी भी ध्यान रखना तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। तो इस तरह की तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, ये बातें इतनी दुर्लभ है कि हम अपनी ये क्लासों में हर रोज बार बार सुन रहे हैं। इसलिए तो बस उसका ही आनंद करो। और सुनो, इस तत्व ज्ञान में ये वाली बात एकदम गर्वित है कि जो अपनी चर्चा चली रही है कि पर लक्ष्य राग द्वेष का कारण है और बंध का कारण है। तो अच्छी चर्चा को क्या करें? हमारा पर लक्ष्य मिटना चाहिए। दुनिया में कौन क्या कर रहा, हमको फुर्सत कहाँ है? ये बात है। वे उनको तत्व ज्ञान होगा कि नहीं होगा, हमें क्या मालूम होगा कि नहीं होगा।
ये भाई साहब पूछते हैं हमारा तत्व ज्ञान सही है कि नहीं, हम तो रोज बातें करते हैं, क्लास के बाद भी बातें करते हैं, आधा आधा घंटे बात कर रहे तो नहीं बता सकते, हम कैसे बता देंगे आपके अभिप्राय को? तो हम किसी थर्ड पर्सन के अभिप्राय को, जिसको जानते नहीं देखते नहीं, उसके अभिप्राय को कैसे बता देंगे? हो सकता है सम्यक हो, हम कह रहे हैं मिथ्या ही है, तो इतने पापों से बचा है वो जीव, अच्छी तो बात है। एक बात सुनो इसके आगे की बात, यदि ऐसे जीव को तत्व ज्ञान हो तो ये सीधे 5वें गुण स्थान में जाता है, उसको चौथा नहीं आता। हाँ, बराबर तो बराबर। नुकसान कहाँ से आ रहा है? हम ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि वो बाजार की चीजें खाए, अन्याय नीति अवक्ष करे तो अच्छा है। अरे प्रशंसनीय है भैया, खूब शाबाशी दो, खूब शाबाशी दो, अपने को मत दे दो उस शाबाशी। हम तो ऐसा नहीं खाते, हम तो ऐसा नहीं पीते, हमने तो एक प्रतिमा ले ली, तुम्हें नहीं मिलेगी शाबाशी। हमसे बोला जाएगा क्या तत्व ज्ञान किया? परिणति अपने खुद से बोले, तुमने प्रतिमा ले ली, अर्चना जैन ऐसी बोलेंगे ना व्यवहार में, हे आत्मा ऐसा बोल दो, हे भव्य तुमने प्रतिमा ले ली, हाँ ले ली, शाबाश। तत्व ज्ञान किया कि नहीं किया? हाँ तत्व ज्ञान तो नहीं किया। तत्व ज्ञान करो, अपने से करो ये वाली बात। दूसरे ने प्रतिमा ले ली, तत्व ज्ञान नहीं किया, उसको बोलो बेटा बहुत शाबाश, पंचम काल में कौन करता है ये काम, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। समझ में आई बात? द्वेष नहीं पालो कोई से, द्वेष बनता है ऐसे। और अपने को महान, सुनो, अपने में महान, ये अनंत पाप का कारण है। कैसे कारण है? हम तत्व ज्ञान करते हैं सो हम भले, और वे तत्व ज्ञान नहीं करते सो वे खराब। तो पर और पर्याय के बल पर यह अनंतानुबंधी जाति का मान है। हम तो जीव देखो ना उसको, स्फटिक मणि देखो, बस गुलाबी झलक रही है स्फटिक मणि, ये इसका नाम तत्व ज्ञान है, इसका नाम। ठीक है, बीच में हाँ कौन सा तो क्लास प्रवचन कुछ बीच में सुना अभी हाल में कि जीव की रुचि भी आ गई, जिनवाणी सुनने की रुचि भी आ गई, जीव को धारणा भी रह गई, कुछ कुछ और भी शब्द आया, और लास्ट में बताया कि धारणा भी रह गई, लेकिन सिर्फ एक बोधी रह गई। तो बस हमें तो बस ये आनंद आ रहा है कि यहाँ तत्वज्ञान की तत्व की बातें एक क्लास में बार बार आती है, तो बार बार आती है, वही तो तैयारी कर रहा है कि अपने को क्या करना है। ठीक है, हाँ, ये आनंद आ रहा है कि हमें अलर्ट किया जा रहा है कि हमें क्या करना, क्या हमारी सोच है। तो भावार्थ की लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। अज्ञानी वस्तु स्वभाव को यथार्थ नहीं जानता और कर्मोदय से जो भाव होते, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है। तो कर्मोदय का भाव, कर्मोदय भी है और पर संग भी है, ये कह रहे थे। कर्मोदय जब की बात आए तो दूसरी बात को अंडरस्टूड समझना। जो भाई साहब आप आना इस उदाहरण के द्वारा समझाया गया, उन्हें अपना समझकर परिणमता, यही बहिर्मुख दृष्टि है। पर द्रव्य को अपना समझकर परिणमन करना। जब जब राग उत्पन्न हो तो इतना ही विचार नहीं करना मैं चारित मोहिनी कर्म का उदय, ये विचार करो कि मेरे ज्ञान में क्या बसता है, मेरा लक्ष्य किस पर है, वो मेरे लिए हानिकारक लाभकारक है कि नहीं है। भाई साहब श्री क्या, क्यों भैया इतनी तेज गुस्सा क्यों करी आपने? अरे अब क्या बताएं, मन तो नहीं था बिल्कुल, उच्चारित मोहिनी कर्म का तीव्र उदय था, क्रमबद्ध में था, अब क्या करें? समझ में आ रही? तो इतना ही विचार नहीं, ओहो मैंने परसंग किया, पर मैं अनिष्ट की कल्पना की, तत्व ज्ञान से शून्य हो गया। इधर से विचार करेंगे तो वो परिणति अपने आप को बार बार तैयार, अरे ये पर लक्ष्य है, ये पर के प्रति इष्ट का भाव है, ये पर के प्रति अनिष्ट का भाव है, ये तो मेरे लिए अनर्थ है, ये तत्व ज्ञान से शून्य हो गई बात। तुम उधर की बातें बना के अपने आप को मोह में क्यों प्रेरित कर रहे हो? टोडरमल जी कहता है, कह रहे सॉरी कहते हैं क्या
कि दोष कर्मों को देता है और अपन महंत बनना चाहता है। दोष दे दिया कर्मों को, तो तेरा दोष कैसे मिटेगा? तुम पर द्रव्य को अपना मानते रहो, पर द्रव्य को अच्छा बुरा मानते रहो, और कर्म का उदय तो चल ही रहा है, और फिर नवीन कर्म बनेंगे, फिर उदय में आएंगे, और कर्म के उदय में फिर तुम्हें कसाय होगी, और तुम दोष दे दोगे कर्मों को, और अनिष्ट की कल्पना तुम्हारी चली रही है, स्वभाव को जानते नहीं हो, तो तुम कैसे मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे? तुम सारा दोष कर्मों को ही दे दोगे तो तुम अपना दोष कैसे छोड़ाओगे? कर्म बंद काहे को रहे हैं? कर्म बंद क्यों रहे हैं? अज्ञानता, राग, कर्म। उल्टा करो, उल्टा करते हो तो अकेले कर्म का उदय लगाते हो, अज्ञानता अपनी रखते नहीं। अरे मुझे तो फिर पर को मैंने अपना जाना, फिर मैंने पत्नी को अपना जाना, फिर मैंने बच्चों को अपना जाना, फिर मैंने पुद्गल को अपना जाना। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं। कोई वो पुद्गल का भिन्न स्वतंत्र परिणमन है। 1 करोड़ रुपया हमारे घर में आए और 1 करोड़ रुपया चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ज्ञान का गे बना। और ये क्या बोलेगा कि भाई साहब क्यों रो रहे? अरे हमारे 1 करोड़ रुपये चले गए। तो तुम रो क्यों रहे? तो चारे तो मोहिनी का बहुत तीव्र हृदय है, क्या करें? और क्रमबद्ध है, हमारा रोना क्रमबद्ध ही है, और तेरा बंद भी क्रमबद्ध है बेटा। हम क्या करें? क्रमबद्ध में रो रहे। समझ में आ रही बात? पर को अपना कहते रहो तो क्रमबद्ध में रोगे ही, गारंटी से रोना ही पड़ेगा। क्रमबद्ध में ही पर द्रव्य को अपना जान रहे तो क्रमबद्ध में ही रोना पड़ेगा, क्रमबद्ध में ही बंद होएगा, और क्रमबद्ध में ही नीची गति आ जाएगी। सब क्रमबद्ध में ही होएगा। आप कल्पना करो कैसे कैसे ज्ञानी धर्मात्मा अभी अभी हो चुके 200-300 साल पहले। सोचो कैसी दृष्टि बनारसी दास जी, चोरी चोर करके ले गए तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमें कई क्लास वाले बोले तो हमारा तत्व ज्ञान ऐसे टैली होएगा कि हमारे घर से कोई चोरी कर ले तो कर ले जाए। अरे चोरी कर ले जाए थोड़ी तत्व ज्ञान के बल पर द्रव्य अपना नहीं दिखाई दे रहा। मूल बात ये है। अब देखना 3 शादी हुई, किसकी हुई 3 शादी? बनारसी दास जी की तो 3 शादी हुई और 9 बच्चे हुए। कैसा गजब का तत्व ज्ञान, कैसा अपने को एकाकी देखते, कैसा परद्रव्यों को संयोग रूप देखते, कैसा परद्रव्यों को ऐसा देखते ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है। अकेले ही चले, बच्चा मर गया अकेले ही चले गए, दफनाया लौट आए। को भाई साहब कहाँ से आ रहे? मेहमान आया था, छोड़ने गए थे। बोलो, मैं एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं। तन धन के बीच में मैं एकाकी हूं, अकेला नहीं, एकाकी। जो अकेला विचार करते हैं तन धन के बीच में, अकेला भी निगोद जाते हैं, भी दुखी रहते हैं। अपने को अकेला जानने वाले दुखी रहते हैं, अपने को एकाकी जानने वाले सुखी होते हैं। एकाकी हूं, परिपूर्ण हूं। पंडित साहब कहते हैं अकेला हूं, इसका मतलब ये नहीं अधूरा हूं। हम तो अकेले हैं भैया, कोई हमारा नहीं है। अकेले की बातें करने से ऐसा होता है। आई बात समझ? हाँ, सब स्वार्थ की टोली है, सब स्वार्थी हैं, सब सगे हैं, तोड़ी हैं, कोई सब ऐसे ही हैं। भैया अकेले आए, अकेले मरेंगे। तो तुम मरोगे तब मर तो अभी यही रहे हो। और एकाकी वाला संयोग चाहे जैसा परिणमन करे, मैं तो यहाँ पर झलक रहे हैं मेरे ज्ञान में, झलकाने वाला तत्व। इन संयोगों के बीच में, उन संयोगों के बीच में मैं तो परिपूर्ण ही रहता हूँ, मेरे में तो कोई घटता ही बढ़ता नहीं है। इसका नाम तत्व ज्ञान है। क्या बोला? देह छूट आएगी, मैं तो परिपूर्ण हूं। पत्नी छूट गई तो ओ मर गए, अब कैसे जिएंगे?
बोलो, बच्चे मर गए तो ओ ऐसा मत बोलो, सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ऐसे अनहोनी अनहोनी बातें मत बोलो भैया। अरे स्वरूप ही ये है। पहले पहले भैया बोलते थे ना स्टार्टिंग में, कोई तुम्हारा नहीं, कोई ऐसा नहीं, तो ऐसा लगता ये कैसे बोल देते हैं पता नहीं। इसलिए बोल देते हैं इनको कोई है नहीं ना, इसलिए बोल देते हैं। इनकी पत्नी होती फिर बोल के बताते, इनके बच्चे होते तो बोल के बताते कि बच्चा मर गया। समझ में आ रही है बात? ये मोह के नशे में सुनी नहीं पड़ती। अभी नाम लेके तो बोला नहीं जा सकता। बोलो तुम्हारा, अब लगा लेना फिलिंदा बिलन, तुम्हारा फलाना फलाना मर जाए, सुन पाओगे? बोलो, क्यों नहीं सुन पाएंगे? परद्रव्य मेरा है और मालूम है दुनिया में दिख रहा है, कोई पिताजी पहले चले गए, कोई बच्चा पहले चला गया, लेकिन हमारी कल्पना लोग क्या है, पहले हम मर जाएं हमारे सामने, हमारे छोटे नहीं मरे, हमारे बच्चे नहीं मरे, हमारी पत्नी नहीं मरे, हमारे नाती पोते नहीं मरे, पहले हम मर जाएं। तो ऐसा होता है क्या? कोई भी पहले चला जाता है, कोई भी बाद में चला जाता है, लेकिन कहो नहीं, सुन नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? अभी मैं एकाकी हूं, सचमुच में मेरा कोई नहीं है, ये भाव भाषित करो। बात कहने सुनने की नहीं है, कहना सुनना तो दृष्टांत है समझने के लिए। फिर कहने लगो हमें तत्व ज्ञान होगा, हमारा कोई नहीं है तो समझ रहे हमें तत्व ज्ञान हो। मैटर ये नहीं है कहने लग जाओ, मैटर ये है अपने आप को टैली करो, माइनस कर दो पूरी दुनिया को, मैं एकाकी हूं। इसके बल पे तो सीता जी महल से जंगल में चली गई, नो प्रॉब्लम। महल में एकाकी देखा तो जंगल में प्रॉब्लम नहीं हुई, और महल में सब संगी साथी देखते तो रो रो के मर जाती गर्भवती अवस्था में। और जाको राखे साइया, मार सके न कोई। देखो आ गया कोई, सो बहन बना के ले गया, अपने घर में रख लिया, तुम्हें पता ही नहीं है क्या होना है। हाय फिर क्या होएगा, अब फिर क्या होएगा? अरे जिसकी जैसी योग्यता है सब फिक्स है पहले से, कौन कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। देखो एक आखिरी बात कह रहे हैं, जैसे कल शांतनु श्रुति, अपन तो अपनी बात कह रहे हैं कि अपन अभ्यास कैसे कर रहे हैं। शांतनु श्रुति दोनों चले गए कल का शिखर जी। रात शाम को ऐसा भाव आया कि श्रुति को बोल दें कि दूध है ना, सुबह पता नहीं जल्दी उठी वो दूध मिलेगा नहीं, शाम को लेके रख ले, या कैंटीन 6 बजे बंद हो जाएगी और वो तो रात में दूध पीती है 7-8 बजे, तो दूध लेके रख ले। ऐसा भाव आया, फिर क्रॉस करा इस भाव को, अरे उस जीव की योग्यता, उस जीव की होना, अरे ये पर लक्ष्य ही महाविकार है। समझ में आ रही है बात? कौन किसका है? अब अभ्यास करो, समाधि की तैयारी करो, अभ्यास करो। कोई परद्रव्य मेरा नहीं, उनकी होनार, उनकी योग्यता उन पर डिपेंड है ऑलरेडी। बार 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 न शोभाजी की जरूरत है कि हम तुम्हारे बहुत बड़े केयर टेकर हैं, इसकी भी जरूरत नहीं। पूरा समय शक्ति इधर ही लगाओ, भगवान क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे। क्या बोला? बड़ी मुश्किल से परिणति लौटती है अनादि के अभ्यास में। समझ में आ रही है बात? ऐसा कर लेना। फिर वैसे पहले फोन नहीं होते थे तो बहुत शांति थी, वो ले लेना, टिकट ले लेना, प्लेटफॉर्म ले लेना, पानी भर लेना, फलाना। अरे जाने तो दो, उनकी योग्यता नहीं है, उस बच्चे की अपनी योग्यता नहीं है कि तुम ही करता हो, तुम ही करोगे सब। लीव इट।
ऐसा बुद्धि पूर्वक लीव इट, अपना उपयोग इधर लगाओ, इधर से इधर आओ। यही काम है, यही कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं है। बाकी सब होनार के खाते में। कर्तव्य मेरा क्या है? इधर आओ और इधर से इधर आओ, ये कर्तव्य। बाकी जो हो जाए सो होनार है, वो मैं करता नहीं हूं। सब होनार योग्यता अनुसार हो रहा है सारा परिणमन। समझ आ गई बात? ऐसा बुद्धि पूर्वक करो वो तत्व अभ्यास। थोड़ी रसवादा सुन ली, थोड़ी गाथा सुन ली, थोड़ी टीकी सुन ली, वही सुन ली। थॉट प्रोसेस वही की वही बनी है। ज्ञान स्वयं से स्वयं को टोकता ही नहीं है। हित हित का विचार बेवे कहीं नहीं चल रहा। ये परिणाम हित रूप है क्या हित रूप है? जब अपन ये कह रहे हैं कि अपने संयोग में रहने वाले अन्य जीव जिनको बच्चा कहते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा इतना अधिक विचार की जरूरत नहीं है, तो भिन्न समाज समाज फलाने दिखाने की क्या जरूरत पड़ रही है? सबकी योग्यता है, अनंत जीव है, अपने अपने कर्म के उदय में जी रहे हैं। कौन किन्हें बिगाड़े, कौन किन्हें सुधारे? ये क्लास सुनने का एक फायदा और है कि हम लोग तो सुनते ही हैं, ये बच्चे लोगों को आवाज जाती है। स्वाध्याय करते हमने उस दिन लवी को पूछा, सबको ही पूछा कि अच्छा ये बताओ लवी तुम कौन हो? तो उसने बोल दिया मैं जीव हूँ। तो मुझे इतना ही सुन के अच्छा लगा कि ये क्लास में सुन रहे हैं, कान में जा रहा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी वो पाठशाला ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मंदिर जी में जाके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं, पूछते हैं बीच बीच में तुम कौन हो, तुम कौन हो? मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। तो इतना क्लास का सुन के भी उनके कानों में जा रहा है। लाउड स्पीकर लगा लो, अच्छे बढ़िया, पड़ोसी भी सुने, कान में जा रहा है उनके, तो उनको भी फायदा हो रहा है घर में सबको। अच्छा दूसरा अपना क्या बोल रहे थे? मेरे को वॉइस मैसेज कर देना, ठीक है? भूल गया, बाद में बोलती हूँ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। ध्यान आ गया, ध्यान आ गया। जो लोग जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं